शरीयत के नाम पर मौलाना काम पर। आज ये विषय लेने के पीछे खास मकसद है और एजेंडा ये है, एक सवाल है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूं। सवाल ये कि क्या संविधान से ऊपर धर्म है? क्या देश की कानून व्यवस्था से ऊपर इस्लाम है? क्या देश की प्रजातंत्र से ऊपर, जनतंत्र से ऊपर, लोकतंत्र से ऊपर क्या शरीयत का तंत्र है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जिस तरीके से इस देश में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और एक खास वर्ग को भरमाने की, उनके अंदर भ्रम पैदा करने की, उन्हें बरगलाने की कोशिश हो रही है, उन्हें सड़क पर लाने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं उबैदुल्लाह आजमी, जिन्होंने बोर्ड को ही यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो परेशान करने वाले हैं। वो परेशान मुसलमानों को करने वाले नहीं हैं, वो परेशान देश के संविधान को करने वाले हैं, इसके कानून को करने वाले हैं और ये सवाल उठाने वाले हैं कि क्या वाकई ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा। इस सवाल को वो उठाने वाले हैं। जो बात उबैदुल्लाह कह रहे हैं वो बात मैं आपके सामने रख दूं। अपने लेटर में उबैदुल्लाह लिखते हैं कि जब शरीयत और अस्तित्व पर हमला होता है तो जनता की अदालत में जाना जरूरी हो जाता है। सड़कों पर दिखाई देने वाली एकता का सरकारों पर सीधा असर पड़ता है। आजमी ये कहते हैं कि बंगाल जैसे राज्यों के शिक्षा संस्थानों में मासूम मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम गाने का दबाव बनाया जा रहा है, कोट अनकोट मैं ये बात कह रही हूँ। तो मेरा सवाल तो आजमी साहब से ये है कि मासूम मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम गाने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल की सरकार, शुभेंदु सरकार मदरसों में अनिवार्य कर देते हैं तो क्या ये बच्चों की मासूमियत को छीन लेगा या फिर उनके अंदर राष्ट्रवाद, एकतावाद की भावना को और ज्यादा प्रबल करेगा, मजबूत करेगा? हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि कैसे मदरसों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को उनकी कट्टरता की वजह से बरगलाकर आतंक के रास्ते पर ले जाया जाता है। क्या वंदे मातरम गाने से कट्टरता खत्म नहीं होती? क्या राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं होती? क्या देश एक सूत्र में नहीं पिरोया जाता जब बात वंदे मातरम की होती है? क्योंकि वंदे मातरम का अर्थ किसी भगवान की पूजा करना नहीं है, बल्कि वंदे मातरम का अर्थ ये है वो मातृभूमि जहां पर आपने जन्म लिया, जहां पर आपका परिवार फल फूल रहा है, जहां पर रोजी रोटी आप कमा रहे हैं, जहां पर आप खुदा, अल्लाह, गॉड ऑलमाइटी, ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सिक्किम तक, ये जो हमारे भारत भूमि है, जिस सीमा रेखा के अंदर ये गुथी हुई है, इसी राष्ट्र की वंदना करने की भावना इस वंदे मातरम गीत में है। लेकिन आपको इस बात की आपत्ति है कि इससे तो आपका शरीयत खतरे में आ जाएगा, इसमें आपका एकेश्वरवाद खतरे में आ जाएगा, इसमें आप जिन खुदा की पूजा करते हैं, जिनकी आप इबादत करते हैं, क्या वाकई में उसकी इबादत खतरे में आ जाएगी? मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और मैं उदाहरण के तौर पर अपना एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं धर्म से हिंदू हूं, मेरी पूजा पद्धति सनातनी है और इसमें मुझे कोई शंका नहीं है और ना ही मेरे दर्शकों को कोई शंका है। लेकिन मेरी पूरी जो शिक्षा हुई है वो एक क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल में हुई है, प्रोटेस्टेंट स्कूल में हुई है, आधी प्रोटेस्टेंट में और आधी कैथोलिक स्कूल में हुई है, जहां पर आवर फादर इन हेवन, हॉलोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन, इस तरीके की प्रार्थनाओं को हमसे बुलवाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस स्कूल की पद्धति में ये चीजें शामिल थी। तो क्या मैं क्रिश्चियन बन गई? क्या मैं अपने धर्म से विमुख हो गई? क्या मैं सनातनी नहीं रही? क्या मैंने हाथ में कलावा बांधना बंद कर दिया? क्या मैंने आरती उतारनी बंद कर दी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था अपनी जगह है और देश की वंदना अपनी जगह है। जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी वहां के प्रोसेस में था कि वहां पर आप क्रिश्चियनिटी में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं आप उनको दोहराते हैं, भले ही आप किसी भी धर्म से क्यों ना आते। और मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत से बच्चे मुसलमान थे, बहुत से बच्चे हिंदू थे, सिख भी थे
और ईसाई भी थे। तो आस्था बिल्कुल निजी विषय है